मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम था? लाख की चूड़ियाँ। तो हम इसको क्या करेंगे? अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। बहुत बार अवधि, समय, रुचि, शौक विरले, किसी के सहसा अचानक। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियां से लिया गया है। इस अंश में लेखक ने 8-10 वर्षों के बाद मामा के गांव जाने पर वहां लाख की चूड़ियां के स्थान पर कांच की चूड़ियां के प्रचलन के बारे में बताया है। अब हम देखते हैं व्याख्या। लेखक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने पर अपने मामा के यहाँ चला जाता था। एक आधे महीने वहाँ रहता था और स्कूल खुलने के समय वह समय पर लौट आता था। 3-4 साल तक वह मामा के गांव जाता रहा। इसके बाद उसके पिता की दूर के शहर में बदली हो गई और वह 8-10 साल बाद ही मामा के गांव जा सका। जब वह वहां पहुंचा तो पहले की तरह लाख की गोलियां में उसकी रुचि नहीं रही। अब वह बड़ा हो गया था और अन्य बातों में रुचि लेता था। कई दिन तक गांव में रहने पर भी उसे बदलू की सुध नहीं आई। उसने गांव में एक बड़ा बदलाव भी देखा कि वहां स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक आधी स्त्री उसे लाख की चूड़ियां पहने दिखाई दी। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेखक बहुत समय तक अपने मामा के घर क्यों नहीं जा सका? लेखक के पिता की तबादला किसी दूर के शहर में हो जाने के कारण लेखक बहुत समय तक अपने मामा के घर नहीं जा सका। लेखक को किसकी और क्यों याद नहीं आई? लेखक को बदलू की और उसकी बनाई लाख की चूड़ियां की याद नहीं आई, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका था और लगभग पिछले 8-10 साल अपने मामा के गांव भी नहीं आया था। लेखक जब दोबारा गांव पहुंचा तो उसने स्त्रियों की चूड़ियां में क्या अंतर पाया? लेखक ने देखा कि गांव की अधिकांश स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। विरली ही स्त्रियां लाख की चूड़ी पहनी थी। लेखक को बदलू की याद कब आई? एक दिन जब लेखक के मामा की छोटी लड़की अचानक फिसलकर आंगन में गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, तब लेखक को बदलू की याद आई। अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बहुत बार अवधि, समय, रुचि, शौक विरले, किसी के सहसा अचानक। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कामतानाथ
की कहानी लाख की चूड़िया से लिया गया है। इस अंश में लेखक ने बदलू का ध्यान आने के प्रसंग का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं व्याख्या। लेखक को एक घटना के कारण अचानक बदलू काका का ध्यान आ गया। वह मामा के गांव में था। बरसात हो रही थी। अचानक उसके मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। खून बहने लगा। मामा के घर पर न होने के कारण लेखक को ही उसकी पट्टी बांधनी पड़ी। कांच की चूड़ी टूटने और लड़की के घायल हो जाने से उसे तुरंत बदलू काका का ध्यान दिया। उसके मन में बदलू से मिलने और उसके हाल चाल जानने की इच्छा जाग उठी। शाम के समय वह घूमता हुआ बदलू के घर जा पहुंचा। उसने देखा कि बदलू चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। चूड़ी बनाने का कोई सामान वहां नहीं था। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बरसात में लेखक के आंगन में कौन फिसलकर गिर गया? लेखक के मामा की छोटी लड़की बरसात में आंगन में फिसलकर गिर गई। लड़की कैसे घायल हो गई? लड़की के हाथ की कांच की चूड़ी उसकी कलाई में घुस गई और वह घायल हो गई। लेखक को मामा के घर पर न होने से क्या करना पड़ा? लेखक के मामा घर पर नहीं थे, इसलिए उसे ही लड़की की मरहम पट्टी करनी पड़ी। लेखक को इस घटना से किसका ध्यान आ गया और उसने क्या किया? लेखक को इस घटना से बदलू का ध्यान आ गया और वह उससे मिलने उसके घर पहुंच गया। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने क्या कहा? नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल कर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। उत्तर, जवाब, खाट, चारपाई, निहारना, एक तक देखना, परिचय, जानकारी, स्मृति पटल, यादों का पर्दा, अतीत, बीता हुआ समय, एकदम, अचानक, दृष्टि, नजर। अब हम देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कामतानाथ लिखित कहानी लाख की चूड़िया से उद्धृत है। लेखक लंबे समय के बाद बदलू के पास जाकर बात कर रहा है। लेखक बदलू के घर जाकर उससे नमस्कार करता है। चारपाई से उठते हुए बदलू ने नमस्ते ली, साथ ही वह लेखक की ओर लगातार देखता रहा। शायद वह लंबे समय से लेखक से न मिल पाने के कारण वह पहचान नहीं रहा था। अपने मस्तिष्क पर जोर डालने पर भी लेखक को बदलू पहचान नहीं पाया। तब लेखक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि काका, मैं जनार्दन हूँ, जिसे आप बचपन में लाख की गोलियां बनाकर देते थे। बदलू ने बहुत देर तक सोचा, फिर अचानक उसे याद आ गया कि खुशी से बोला, आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद इधर आए हो। चारपाई पर बैठते हुए लेखक बोला, सही कहते हो काका, मेरा इधर आना ही नहीं हुआ। थोड़ी देर चुप्पी होने पर लेखक ने वहाँ आसपास देखा, लेकिन उसे न तो भट्टी ही दिखाई दी और न मचिया जिस पर बैठकर बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक क्या है? बदलू से मुलाकात। लेखक ने बदलू को अपना क्या नाम बताया? लेखक ने अपना नाम जनार्दन बताया। जनार्दन ने बताया। बदलू कहाँ पर बैठा था? बदलू अपने घर चारपाई पर बैठा था। लेखक को बदलू के यहाँ क्या दिखाई नहीं दिया? लेखक को बदलू के यहाँ न तो मचिया दिखाई दी और न ही भट्टी। ओके, तो आपको क्या करना आज, ये 3 पैराग्राफ को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। और इनके जो क्वेश्चन आंसर है इनको अपनी नोटबुक में
अच्छे से राइट करके क्या करना है, इनको लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।